श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हर बार अपनी ही कोई बात लेकर आते हैं, लेकिन आज हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल लें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। सब कुछ हम सीख रहे हैं, सचमुच में बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर वो जो सीधी बात आपकी हो सकती है, आप ही के सवाल और वो समस्याएं जो कहीं ना कहीं रुकावट बन रही हैं आपकी इस यात्रा में, वो दूर हो पाएँ, उनके उपाय मिल पाएँ। तो आज फिर इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। स्पिरिचुअल विद्या मंच दोस्तों, आपका मंच, आपके आगे आपकी बात और आपके अंतर में जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनकी बात, उनका विकास करने की बात, उन्हीं शक्तियों के द्वारा आपकी और दूसरों की समस्याओं के समाधान की बात। बस कैसे लाभ लेना है इन शक्तियों से, इसी चर्चा को कन्नुप्रिया जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, परम जी इनका नाम है। लिखते हैं कि मैंने लव मैरिज की थी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, पर धीरे धीरे पेरेंट्स ने भी इनकी मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये फैमिली वे में जाना चाहते थे। तो सडनली इनकी वाइफ की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर्स को खूब दिखाया, बहुत से टेस्ट हुए और टेस्ट में निकला कि उनकी वाइफ की दोनों ओवरीज जो हैं वो पॉलीसिस्टिक हैं और डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट तो चल रहा है, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। तो क्या इस विद्या में कुछ सहायता मिल सकती है? इस विद्या में कन्नुप्रिया बहुत सहायता मिल सकती है, पर इसमें आपको मेडिकल सहायता भी लेनी पड़ेगी। इसमें मेडिकल साइंस अपनी हेल्प करेगा, स्पिरिचुअल साइंस अपनी हेल्प करेगा और दोनों साइंस मिल करके इस स्थिति से निजात दे सकती हैं। और संतान के लिए मंत्र विज्ञान में, तंत्र विज्ञान में बहुत से उपाय हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। पर ऐसा मत सोचना दोस्तों कि अकेला हम क्या करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल साइड में चलते हैं तो उधर ही चलते रहते हैं, मेडिकल को भूल जाते हैं, मेडिकल में चलते हैं तो स्पिरिचुअल को भूल जाते हैं। तो आपको दोनों का ही सहारा लेना पड़ेगा अच्छे ढंग से। और कभी कभी डॉक्टर इसमें हेल्प करते हैं, वो बताते हैं कि इस स्थिति का इतना पॉइंट है, इसमें आप कुछ कर दो, आगे हम कर लेंगे। ऐसी मेरे साथ बहुत सी घटनाएं हुई जब डॉक्टरों ने कहा कि इतने पॉइंट में हम फंसे हुए हैं, इसमें आप कुछ कर सकते हो, आगे फिर वो संभाल लेते हैं। और डॉक्टर, जैसे मैं अभी भी कहता हूँ कि डॉक्टर एक संत से कम नहीं है और वो व्यक्ति के भले के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अगर हम इसमें मेडिकल साइंस का भी सहयोग लें, स्पिरिचुअल साइंस का भी सहयोग लें, तो निश्चित रूप से 101% हो सकता है। तो फाइनली आई थिंक हम उस स्टेज पर पहुंचते जा रहे हैं स्वामी जी, जहां सारे जो मन के वहम हैं, जो बातें हैं, सारी अवधारणाएं हैं, उन्हें गिराकर हमें सारे विज्ञानों को एक छत के नीचे, एक धरातल पर लाना पड़ेगा, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए जो चाहिए। और जो आप बार बार हमें कहते हैं, इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ, जिस जन्म को, जिस दुनिया को एंजॉय करने के लिए हम आए थे, वो आज इतनी दुखों से भर गई। तो उसमें सारी साइंसेस का साथ लेकर, सारी टेक्निक्स का सहायता लेकर, तो आप सबको भी हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे आप किसी भी
मेडिकल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, सॉल्यूशंस हर जगह हैं, हताश ना हो। आप मेडिकल ट्रीटमेंट में भी रहें, लेकिन आप सेंटर के साथ भी संपर्क में रहें और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा ही। एक यहाँ पे ईमेल मैं पूजा का लेना चाहती हूँ, फ्रैंकफर्ट से भेजा है। लिखती हैं कि मेरी मैरिज को 8.5 साल हो गए हैं और ये कह रही है कि मैं 35 साल की हूँ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि इशू नहीं है, बेबी नहीं है। और ये कह रही हैं कि सभी ट्रीटमेंट करवा लिए, लास्ट 3 मंथ्स तो IVF ट्रीटमेंट भी करवाया, 2 बार किया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन आप कोई हमारी मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसा उपाय जो कोई मंत्र हो या कुछ? इसमें नुप्रिया जो ऐसी क्रिटिकल केसेज हैं, इसके लिए सामूहिक रूप से जो मंत्र हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि तंत्र शास्त्र के मुताबिक कोक के 27 पार्ट मानते हैं, और कौन सा पार्ट दूषित है, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, उसको देखने के पश्चात स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट शुरू होता है। पर जब डॉक्टर आपको कह देते हैं कि साइंटिफिकली कोई दोष नहीं है, तो अगर हम स्पिरिचुअल साइंस का सहारा लेते हैं तो बात बन जाती है। पर बात फिर वही आती है दोस्तों कि आपको स्वयं कुछ करना होगा। आप सोचोगे कि ले स्वामी जी कर देंगे, स्पिरिचुअल विद्या सेंटर कर देगा, तो झूठ बात होगी। ऐसा होता ही नहीं है, जो सिस्टम में ही नहीं है। आप सोचिए, क्योंकि जो पहली सीढ़ी है, पहला दरवाजा है, वो शुरू ही आपसे होता है कि आप करें। आपके लिए कुछ साधक लोग करें, कुछ मैं आपकी मदद करूं, या मेरे सेंटर के दूसरे लोग आपकी हेल्प करें। ये एक टीम की तरह है, और जब पूरी टीम में एक भी व्यक्ति अगर अच्छी तरह नहीं करता है तो बात नहीं बनती। और दूसरा, जो अविश्वास है, आपका विश्वास ना होना बड़े बड़े काम को रोक देता है। अगर जब तक आपको अंतर से विश्वास नहीं हो, अंतर से समर्पण नहीं हो, तो आप शुरू ही मत करना। कन्फ्यूज होकर शुरू नहीं करना। अगर आप कन्फ्यूज होकर शुरू करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। पूर्ण रूप से सरेंडर होके, पूर्ण रूप से समर्पित भावना से, पूरी तरह से शास्त्रोक्त जो आपको कहा जाए उसको मान लेंगे, तो निश्चित रूप से मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं प्रॉमिस किया था गुरु महाराज जी से भी और आप लोगों से भी कि मुझे जो अनुभव हुए हैं उन्हीं को कह के जाना है। अनुभव जो हैं वही साइंस का आविष्कार करते हैं, वही बताते हैं कि ये साइंटिफिकली ठीक है। तो मेरे जो अनुभवों की साइंस है, उसने कहा है, जहाँ लोगों के ऊपर जो प्रयोग हुए हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति हो सकती है। और एक अभी की घटना है 2 साल की, मेरी बहुत अच्छी शिष्या हैं, बड़ी बेटी हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो मेडिकली ट्रीटमेंट कराया गया कितनी बार, उनको दूसरा बच्चा चाहिए था, नहीं हो पाया। तो एक दिन, जैसे आप इंट्यूशन की बात करते हैं, और आई बेटी हमारे घर में आ गई, बोली गुरुजी आप करना नहीं चाहते हो, मैं अभी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मैं समझा बुझा के भेजा उसको। रात को माता जी के चरणों में बैठा, मैं सुबह उनको मैं बुलाया, मैंने कहा बेटा अब कुछ नहीं करो, माता जी के भरोसे छोड़ दो, 4 महीने बाद बात करना। और वो प्रेग्नेंट हो गई नेचुरली, उनको पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। गई डॉक्टर के पास, तभी उनकी बहुत सुंदर बेटी है, इंडिया में रहती हैं, गुड़गांव में रहती हैं, वहाँ से अमेरिकन सिटीजन है, छोड़ के आ गई। तो ऐसे जो अनुभव हैं, ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं। पर बात वहीं आई कि जब पूरी समर्पित भावना होगी कि हमें करना ही है कुछ भी। उनको मैंने कहा 1 घंटा करो, बोले 2 घंटा करूँगी। वो बहुत बिजी हैं, बिल्कुल उनकी कंपनी में जो पोस्ट है बहुत बड़ी पोस्ट है, पर उन्होंने किया, ऐसे और लोगों ने भी किया। और जब तक आपको दोस्तों विश्वास नहीं होगा, तो जो आपको भेजा जाएगा उसको रिसीव ही नहीं कर पाओगे। आप ऊपर से भी भेजे जाएंगी, उसको भी रिसीव नहीं कर पाओगे। तो शंका को, अविश्वास को स्पिरिचुअलिज्म में कोई जगह नहीं है उनके लिए। जब आपका विश्वास बढ़ जाए, श्रद्धा से पूर्ण हो जाएं, समर्पित हो जाएं, आपके लिए रिजल्ट भी हैं, आपके लिए पॉजिटिव है, आपकी कोई समस्या ही नहीं है।
सकती हो। तोर टूरी इस घर की बहू नहीं बनेगी। खुद ही दूर कर लिया अपनी जमुनिया से खुद को। ये रिश्ता टूटने से बहुत तकलीफ हुई न तोला। मोर पर विश्वास रख और इस चेहरे की खुशी वापस लाएंगे। जय के लिए दूसरी लड़की की तलाश शुरू करो। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और दामाद के बीच में आने की? मम्मा प्लीज। अरे तुम होते कौन हो उनके घरेलू मामले में दखल देने वाले? सुमी को लेकर घर चलते। बिल्कुल नहीं। जब तक ये जोकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं सुमी को कहीं नहीं ले जाऊंगा। दो हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research comprehensive big on your life insurance in association with Nagar Baba, जोग को संजोग में बदले, and Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. आज सारा दिन स्कूल के आंगन और मैदान में झाड़ू लगाओगे तुम? हमारी काशी के हाथ में पुस्तक की जगह झाड़ू का यही है वो सपना जो हमारी काशी ने देखा था। बाप ने हमारे रुपए चुराए हैं और ये लड़की ना जाने क्या क्या चुरा ले हमारे बच्चों का। आखिर कब मिलेगा मोरी काशी को पढ़ने का अधिकार? काशी सिर्फ इमेजिन पर। तुम तन्मय से शादी कैसे कर सकती हो? अरे शादी का आधार प्यार होता है और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। बोलो सुमन, एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जवाब दो सुमन। नहीं नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। ना ही हम आपसे प्यार करते थे और ना ही आगे कभी आपसे प्यार करेंगे। पलकों की छाँव में सिर्फ इमेजिन पर। माँ, ये सुषमा की यूनिफॉर्म है ना? लेकिन ये कुछ बड़ी है ना? मैं भूल गई, मम्मी और बेबी दोनों के लिए है ना? ये तो घर में हुआ है। ए रोक! कल जब स्कूल जाएगी तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा उसे। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. बहुत सुंदर आपने बात कही और इनफैक्ट एक ये भी विश्वास रखें कि आप सब कुछ डिजर्व करते हैं। कई बार स्वामी जी ये भी मन में आ जाता है कि हम शायद डिजर्व ही नहीं करते। आपके लिए ही है सब कुछ। आपसे बड़ा कौन है दुनिया में, आप बताइए। भगवान ने आपको भेजा है। इससे भी सूक्ष्म बात दोस्तों सुन लेना कि जब वक्त आता है, भगवान ने कुछ अच्छा करना होता है, माँ ने अच्छा करना होता है, आपको विश्वास भी होने लग जाता है, आपको साधन भी मिलने लग जाते हैं, आप साधन संपन्न भी होने लग जाते हैं। जब नहीं होना होता तो नेगेटिव रोकता है, बार बार रोकता है, बार बार रोकता है। आपने अगर शुरू कर दिया फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तब शेयर कीजिए कि स्वामी जी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या करें हम उसके लिए। हम लड़ लेंगे उनसे ना, तो कोशिश करेंगे ना आए। बाकी डिजर्व करते हैं आप। और जिनके पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए वो साधना करना चाहते हैं, भगवान तो खुश होता है कि बच्चे तेरे पास नहीं था तो कोशिश करनी शुरू किया, मैं भी तेरे साथ आता हूँ, देता हूँ तुम्हें। और ऐसी ऐसी कथाएं कन्नुप्रिय आती हैं कि भगवान ने कहा कि ऐसी बात नहीं होगी, किसी फकीर ने कह दिया होगी तो बात हो के रही। फकीर की बात सुनेगी, वो शक्ति वाला साइड में रह गया। बिल्कुल, भगवान खुद भी यही कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि आपसे खुद भगवान ये पूछे, खुदा ये पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ तक पहुँचने में के लिए भी बहुत विश्वास और आत्मविश्वास भी चाहिए स्वामी जी। और जहाँ हमने बात की थी कि इंट्यूटिव पावर हम सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, उसको एनहांस कैसे करें, उसको इतना शार्प कैसे करें और उसमें विश्वास कैसे जागृत हो हमारा। उसके लिए कन्नुप्रिया सभी बातें आगे उन्हीं के लिए हैं कि आपके इष्ट कौन से हों, आप कौन से मंत्र का जाप करें,
आप कौन सा ध्यान करें, कौन सी साधना करें, किस ढंग से करें, चाहे फिर वही बात, किसके लिए गुरु की जरूरत आपको। जब तक आप गुरु चरणों में नहीं जाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी। और एक बात दोस्तों मैं और आपको कहना चाहूँगा, पीछे हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे थे, पर कुछ लोगों की फिजिकल ऐसी सिचुएशन होती है, मेडिकली ऐसी होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के बाद बीमार हो जाते हैं। 10 दिन उठते हैं, 5 दिन उठते हैं, उसके पश्चात तो लगातार नहीं उठ पाते। तो अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो अपने मन के अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं लाएं। जैसे उठते हैं, उठने के पश्चात आप फिर भी साधना करें और रात को सोने से पहले कर लें, क्योंकि हमें सूर्य की जो रेजेज हैं वो आपको उस चीज़ों से वंचित करती हैं। तो शाम के वक्त आप करें जरूर, सोने से पहले अच्छे ढंग से। तो जैसे जैसे आप शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपको सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी। नहीं उठ पाते हैं तो भी करें, क्योंकि ऐसे बहुत से केस जाए, कुछ लोग इसीलिए साधना नहीं कर पाते कि सुबह उठ नहीं पाते। तो जो नहीं करना है वो ज़्यादा बुरी बात है। आप करेंगे तो अपने आप सब साधन आपके बनने लगेंगे और करने से ही आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने एक इष्ट रखें। जब तक आपके एक इष्ट नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं दोस्तों बन पाएगी। आप सभी देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, पर इष्ट एक चाहिए, वो कोई भी हो, सब इष्ट शक्तिशाली हैं। एक बात को सोच लेना। ऐसा मुझे कितनी बार कुछ लोगों ने कहा कि आप एक ही प्रॉब्लम के लिए कभी राम जी का मंत्र बताते हो, कभी हनुमान जी का बताते हो, कभी माता जी का बताते हो, कभी कृष्ण जी का बताते हो, कभी शाबरी मंत्र बताते हो। तो मैं उन सब लोगों के लिए बताता हूँ कि जिनके इष्ट अलग अलग हैं, तो उन सभी लोगों को जो है उसका लाभ हो। जैसे जिनके विष्णु जी इष्ट हैं तो राम भगवान जी का मंत्र भी करेंगे तो बात खराब नहीं होगी, कृष्ण जी का करेंगे तो भी बात खराब नहीं होगी। अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी, छोड़ दीजिए। और ऐसे सभी इष्ट जो हैं, सभी देवी देवताओं के अलग अलग से मंत्र हैं। किन्हीं के इष्ट बगलामुखी जी हैं मान लीजिए, तो बगलामुखी जी का धन की प्राप्ति के लिए और प्रयोग है, विद्या के लिए और प्रयोग है, बीमारी ठीक करने के लिए और प्रयोग है, और दुश्मनों के विनाश के लिए और प्रयोग है, मुकदमा जीतने के लिए और प्रयोग है। आप अपने एक ही इष्ट को पकड़ के रखें, उसके अलग अलग प्रयोग हैं सब, पर ये आपको गुरु ही बता सकते हैं। ऐसे ऑन स्क्रीन ऑन एयर ऐसे प्रयोगों के बारे चर्चा करना भी खतरनाक हो सकता है। निवारण मंत्र है दुर्गा जी का, मैंने आपको कहा उसके षटकर्म के पूरे प्रयोग हैं। धन के लिए करना है तो और ढंग से करें, विद्या के लिए करना है और ढंग से करें, कैरियर की प्रोग्रेस के लिए करना है और ढंग से करें, संगीत में आप आगे जाना चाहते हैं और ढंग से करें, एक्टिंग में जाना चाहते हैं और ढंग से करें। सभी मंत्रों में, सभी इष्ट देवों में, देवियों में अलग अलग दोस्तों प्रयोग हैं। आप अपना एक इष्ट बनाएं, उससे आपको सुविधा रहेगी और उससे बहुत आपको आसानी रहेगी प्राप्ति में। बिल्कुल। और जैसा कि स्वामी जी आपने अभी बताया कि मुहूर्त से जड़ी जब बात थी, तो जो पीछे हमारी कड़ी गई है उसमें बहुत से हमें कॉल्स आए हैं, बहुत से ईमेल्स आए हैं। यहाँ एक ईमेल मैं लेना चाहूँगी और ये लिखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ काम करना है और पंडित जी कह देते हैं कि मुहूर्त है ही नहीं, आने वाले 6 महीने तक मुहूर्त नहीं है। तो ऐसे में क्या हम वो 6 महीने इंतज़ार करें? नहीं, कुछ काम तो बेटा ऐसे हैं उसके लिए 6 महीने इंतजार करना चाहिए। जैसे घर में प्रवेश करने का है, संतान के लिए प्रेगनेंसी का है और शादी का मुहूर्त है। इनके लिए मैं कहूँगा कि हमें ज़रूर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इतनी अहम बात है। कहीं आपने जल्दबाजी में 6 महीने वेट नहीं किया तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी ही भोगना पड़े उसका कुफल। अगर किसी पेड़ को आपने ऐसे दिनों में लगा दिया जो बड़ा ही नहीं हो पा रहा, जिसका विकास ही नहीं हो पा रहा, ना वो फल देगा ना वो छाया देगा, लोग उसको क्या कुछ भी नहीं मानेंगे। दोस्तों, कम से कम आप ऐसे तो बनना ही है हमें ना, कि आप छाया भी दें और फल भी दें, सभी लोग आपसे लाभ लें। और फिर भी कई छोटे छोटे काम होते हैं जिनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में के मुहूर्त का
साथ चाहिए होता है। कोई दुकान खोलनी है, 6 महीने तक वेट नहीं करेंगे तो कैसे रोटी कैसे चलेगी आपकी। और कोई और छोटा मोटा काम है तो उसके लिए प्रतिदिन एक मुहूर्त आता है, उसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों रात में भी होता है, दिन में भी होता है। कुछ लोग बुधवार को मानते हैं कि नहीं होता है, तो मैं भी उनकी बात के साथ सहमत हूँ कि बुधवार को हम कन्या का और मिथुन राशि का प्लॉट बोलते हैं, तो दोनों डबल माइंडेड है ना, द्विस्वभाव वाले हैं, तो इसलिए बुध को नपुंसक भी माना जाता है। तो फिर आप उसमें नहीं भी हो सकता है, पर कुछ लोग कहते हैं होता है, तो बाकी के जो 6 दिन हैं उनमें तो रोज होता है। तो आप अभिजीत मुहूर्त खुद निकाल सकते हैं, आपको किसी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 6 मिनट से लेकर 8 मिनट तक का होता है, तो उसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे सुबह में सूर्य उदय हुआ मान लीजिए 6 बजे और अस्त हुआ 7 बजे, तो टोटल दिन कितने का हो गया? 13 घंटे का। तो 13 घंटे से हाफ कितने हुए? 6 में आप 6.5 जोड़ दें तो कितने हो गए? 12:30। तो दोस्तों 12:30 में 4 मिनट आगे कर लें और 4 मिनट पीछे कर लें। 12:26 से लेकर के 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। इसी तरह फिर रात को कर सकते हैं। तो उस अभिजीत मुहूर्त के अंतर में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। इतना जे माना हुआ मुहूर्त है, इसके कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे विजयदशमी का मुहूर्त, विजयदशमी के दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। मान लो कितने भी ग्रह खराब हों, तारा अस्त हो, कोई और बात हो, तो विजयदशमी को गृह प्रवेश करना अति उत्तम होता है। उस दिन कोई नया काम का मुहूर्त करना अति उत्तम होता है। कोई नई किसी चीज़ को शुरू करना अति उत्तम होता है, तो आप उस दिन कर सकते हैं। जो चैत्र नवरात्रि आती है उसका पहला दिन जो है वो भी बड़ा शुभ मुहूर्त होता है, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है। दीपावली कुछ कामों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इनको पंजाबी में कहते हैं अनपुष मुहूर्त, के बिना पूछे मुहूर्त कर दो, तो आपको वो फल देंगे, अच्छा फल देंगे। एक और यहाँ पे जुड़ा हुआ, उसी से जुड़ा सवाल है, मुहूर्त से जुड़ा स्वामी जी, कि अगर घर गृह प्रवेश की तो आपने बात की थी, घर खरीदना हो, और दूसरा एक और चीज़ कि कर्ज लेना हो या कर्ज देना हो, उसके लिए भी कुछ मुहूर्त है। और तीसरे, ये इन्होंने एक लाइन से पूछा है कि वाहन खरीदने के लिए, सपोज़ हम कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं, उसको भी मुहूर्त देखकर ही खरीदना चाहिए। मेरे विचार से मुहूर्त देख के बेटा खरीदना चाहिए। वैसे वाहन के लिए शुक्रवार का दिन, मंगलवार का दिन अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदते हैं। तो आपको और कोई नहीं मिलता है तो आप अभिजीत मुहूर्त में ला सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त इसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। कर्ज कहते हैं मंगलवार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वापस नहीं मिलता है। तो फिर मेरे ख्याल से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम वापस नहीं दे पाएंगे। दोनों बात हो गई ना, तो इसलिए कर्ज का लेन देन करना ही नहीं चाहिए उस दिन। वैसे कुछ योग ऐसे आते हैं कि जैसे एक मुहूर्त आता है द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग। उस दिन में कोई अच्छे काम करें, कोई बिजनेस करें तो मल्टीप्लाई होता है। पैसा जमा कराएं, मल्टीप्लाई होता है। अच्छे काम करने चाहिए उस दिन, तो मल्टीप्लाई होते हैं। कर्ज नहीं लेना चाहिए, वो भी मल्टीप्लाई होगा। पंचांग से पता चल जाता है, वो फार्मूले हैं फिक्स, उनके फार्मूले, ऐसा नक्षत्र हो, ऐसी तिथि हो तो ऐसा योग होता है। जैसे रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार संडे के दिन हस्त नक्षत्र हो, तो ऐसे योग जो हैं बड़े शुभ माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग आमतौर पे आते हैं, अमर सिद्धि योग आते हैं। तो ऐसे ऐसे शुभ दिनों में दोस्तों आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। सच बात तो यही है स्वामी जी कि जब अध्यात्म की बात चल रही होती है, जब अपनी बात चल रही होती है, जीवन की बात चलती है, तो वक्त कहाँ जाता है पता नहीं चलता। और अब ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे सभी दर्शकों को भी ऐसा लगने लगा है कि ये प्रोग्राम बहुत छोटा है, लेकिन फिर समय के आगे हम अपना सर झुकाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो साथ मिला है ये यूँ ही बना रहे। और ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो ताना बाना हमारा जुड़ा हुआ है, ये जो ऊर्जा का एक ऐसा रिश्ता है जो कहीं देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जाता है। तो एक बार फिर आपको आमंत्रित करते हैं। प्रोग्राम आपका अपना है, मंच आपका अपना है,
कोई बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई समस्या से जूझ रहे हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क करें और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर चले जाएं www.spiritualvidya.com। स्वामी जी, आज आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कन्नुप्रिया। दोस्तों, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके साथ में, आपके प्यार में बहुत शक्ति है। धीरे धीरे वो शक्ति प्रचंड हो रही है और ऐसा लगता है कि ये शक्ति एक दिन सबको सुखी करेगी, क्योंकि जीवन में सभी कुछ जरूरी है। आज कभी लगता है कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि स्वामी जी, आप पूजा पाठ की बात भी करते हैं, सुखों को भोगने की बात भी करते हैं, तो कैसे होंगी? बस सुख भी बहुत जरूरी है। अगर आप सुखों को पूर्ण नहीं कर पाते, परिवार के से दूर चले जाते हैं और बहाना साधना का हो जाता है, वो कायरता है। तो मैं आपको बहादुर बनाना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल विद्या का ड्रीम, मेरे गुरुजी का ड्रीम, कि सभी पूर्ण सुखों को भोगें और भोगते 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 उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चले जाएं। आपका बैलेंस खराब ना हो, आप भटके नहीं, परमात्मा के चरणों में लगे रहें और ये जो साथ बना है ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही चलता रहे और इसमें, इस प्यार में, इस साथ में आए दिन नया निखार हो, नई रोशनी हो। बस उसी नई रोशनी की आशा में बस आपका इंतज़ार करता हुआ, आपसे विदा लेता हुआ, आपको आशीर्वाद देता हुआ आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज सारा दिन स्कूल के आंगन और मैदान में झाड़ू लगाओगे